एक समय एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे और उनमें से एक हाथी उससे बहुत प्रिय था। जिस हाथी के साथ उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और उस हाथी को जिस जिस युद्ध में राजा लेकर गए थे उन सभी युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। हाथी बहुत स्किलफुल था, टैलेंटेड था, राजा को बहुत प्रिय था और युद्ध में उसे महारत हासिल थी। समय बीतता गया और जब उसकी उम्र हुई तो राजा ने उसे युद्ध में ले जाना बंद किया और अन्य हाथियों के साथ उसे रखा गया। एक दिन वह हाथी घूमते हुए तालाब की ओर चला गया और वहाँ तालाब में जाकर वह पानी पीने लगा। जैसे ही हाथी ने तालाब के अंदर प्रवेश किया, वहाँ कीचड़ था और उसके पांव उस कीचड़ में अंदर धंसते गए और हाथी का बाहर निकलना नामुमकिन सा होने लगा और हाथी उस कीचड़ में फंस गया। ये सूचना बहुत जल्दी ही राजमहल में पहुंची। राजमहल के लोग वहाँ आए और उन्होंने सारे प्रयास किए, लेकिन हाथी का वजन इतना अधिक और हाथी की उम्र इतनी अधिक थी कि उसने प्रयास के बावजूद भी उसमें कोई हरकत नहीं, बाहर निकल पाना नामुमकिन सा था। यही सूचना राजा के पास पहुंची। राजा बहुत चिंतित हुए क्योंकि उन्हें बहुत प्यार था। वो स्वयं भी वहाँ आए। उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए थे और उसे हाथी को देखकर उन्हें सारे उस युद्धों की याद आई। जब जब वो उस हाथी को लेकर साथ गए और उस युद्ध में विजय हुए, उसकी दक्षता, उसकी क्षमताओं पर उन्हें बहुत नाज था। लेकिन आज हाथी को संकट में देखकर जो राजा का बहुत प्रिय था, बहुत दुखी हो रहे थे। तब राजा के एक रिटायर मिनिस्टर को इसका पता लगा और वो वहाँ आए और उन्होंने राजा से कहा कि जब हम युद्ध में जाते थे तो जो ड्रम थे, जो दुंदुभियाँ थी, वो मंगवाई जाए। राजा ने आदेश देकर वो मंगवा लिए गए। सबने आश्चर्य किया कि इसका क्या क्या उपयोग किया जाएगा, लेकिन उन्हें बजाना प्रारंभ किया। युद्ध में जो दुंदुभियाँ बजती हैं, जो बाजे बजते हैं, उन सबको बजाना प्रारंभ किया और हाथी में एक हरकत देखी गई। सबको आश्चर्य हुआ। जो हाथी कोई मूवमेंट नहीं था, वह हिलने डुलने लगा और जो ही तेज गति से ऊंची आवाज़ में जब दुंदुभियाँ बजने लगी, युद्ध का सा सीन क्रिएट हुआ। वह हाथी वहाँ से उठा और उस कीचड़ से बाहर निकल कर आ गया। सबको आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे संभव हो पाया। सब लोगों का एक माइंड सेट है मित्रों, और इस माइंड सेट को, इस एंथुसियाज्म को जिंदा रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब उस हाथी ने ये विचार किया कि अब मुझे युद्ध में जाना है और पूरी तैयारी के साथ उसने सारा दमखम लगा दिया, तो वह उस कीचड़ से बाहर निकल के आ गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ। हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम कभी कभी ये सोच लेते हैं, हमारे एंथुसियाज्म से हम बहुत दूर हो जाते हैं, हमारी क्षमताओं और हमारी योग्यताओं से हम बहुत दूर होने लगते हैं। हम बाकी बातों में, क्रिटिसिज्म में लग जाते हैं और क्रिएटिविटी से दूर होते हैं। तो हमें क्रिएटिविटी से दूर नहीं होना है। विपरीत परिस्थितियाँ आती है, इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम सबको उसी तरह से जिंदा दिल रहना है, खुश रहना है और हमें एक ही विषय पर ध्यान देना है कि हमारा मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और जीवन में प्रसन्नता के साथ, जिस तरह से उस हाथी को युद्ध याद आया और उसने सारी क्षमता अपनी लगा दी, हम जहाँ कहीं भी है अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ अपने जीवन को जिएं। विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए, अपने एंथुसियाज्म को जिंदा रखते हुए, जब तक जीवन है तब तक पूरी ऊर्जा के साथ जीवन को जिया जाए। चाहे हम विद्यार्थी हैं तो अपनी पूरी क्षमताओं के साथ हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और हमें बहुत सारी योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं को पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमेशा जीवन में एंथुसियास्टिक होते हैं। थैंक यू वेरी मच।